कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। आज दिल्ली आएंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे कर्नाटक का नया सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा फैसला। बंगलुरु के शांग्रीला होटल में हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। सिद्धारमैया ने प्रस्ताव रखा, डीके शिव कुमार समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स ने सीएम चेहरे को लेकर की नवनिर्वाचित विधायकों से बात। मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर कर रहे हैं 1-to-1 बातचीत। कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया है ऑब्जर्वर। विधायकों की बैठक में रहे मौजूद। कर्नाटक में सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे, डीके शिव कुमार होंगे डेप्यूटी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले 2 साल सिद्धारमैया होंगे सीएम, उसके बाद 3 साल सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों में होगी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान। 18 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बंगलुरु में शांग्रीला होटल के बाहर देर रात तक रहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थन में नारेबाजी हुई। सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, कहा मेरे और सिद्धारमैया के बीच कोई मतभेद नहीं, मैंने कई बार पार्टी के लिए त्याग किया है। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की एक साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, कांग्रेस एकजुट है, कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देना हमारा लक्ष्य है। डीके शिव कुमार ने अपने बर्थडे का केक काटा। लिखा, कर्नाटक की जनता ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, कर्नाटक की जनता ने उनको नकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की जनता को भरोसा दिया। कहा, किए गए 5 वादों को पूरा करेंगे। कर्नाटक के हरपनहल्ली में निर्दलीय विधायक लता मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया। रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, पीएम के चुनावी प्रचार से लोग थक चुके हैं, लोगों में पीएम को लेकर उत्साह नहीं है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद नड्डा से मिले बसवराज बोम्मई। कहा, हम अपने नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनावों में जीत की कोशिश करेंगे। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी पर उठ रहे सवालों पर बोले बोम्मई, ये पीएम की नहीं हमारी हार है, वो राष्ट्रीय नेता हैं। बंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि बोले, हार को हम करते हैं स्वीकार, हार पर करेंगे आंतरिक समीक्षा। सीटी रवि ने खड़गे पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, 100 खड़गे मिलकर भी बीजेपी को साफ नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, नफरत अपने दिल और दिमाग में न रखें, भारत में नफरत की कोई जगह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस ऊंचाई पर हम कर्नाटक को पहुंचा कर आए हैं, अब उनके सामने चुनौती होगी कि उससे आगे क्या करेंगे। बजरंग दल पर जयराम रमेश ने निशाना साधा। कहा, उस संगठन के लोग करते हैं नफरत की राजनीति। कर्नाटक चुनाव नतीजों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस अब अपने वादे पूरे करेगी, हम आगे और मेहनत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सभी विपक्षी पार्टियों को दिखाया एक रास्ता। महाअघाड़ी की बैठक में बोले शरद पवार, समान विचारों वाली पार्टियों को साथ आना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की बैठक को ऐतिहासिक करार दिया। कहा, कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष जीता। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक। कर्नाटक के नतीजों के साथ लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव पर हुई चर्चा। कर्नाटक के नतीजों पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक में हार, बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में मामला दर्ज। संजय राउत ने पीसी के दौरान सरकार को अवैध कहा था। पटना में आज नहीं सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, सिर्फ हनुमंत कथा होगी। रविवार को कई लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से दरबार रद्द हुआ। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उमड़ती भीड़ की वजह से लोगों से हनुमंत कथा में भी नहीं आने की अपील की। कहा, टीवी पर देखें। पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रात में होटल के बाहर भी डटे रहे। महिला श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी। अपने संबोधन में बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हमें हिंदुस्तान में राम राज्य चाहिए। राम कृपाल यादव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को स्थगित कर होने पर कहा, प्रशासन ने नहीं की सही व्यवस्था। बोले सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर काम किया। राजस्थान में आज पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आखिरी दिन। आज जयपुर पहुंचेगी यात्रा। पेपर लीक मामले की सचिन पायलट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। कहा, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बीजेपी नेता तरुण चुघ का बयान, बोले राजस्थान कांग्रेस के भीतर न केवल मतभेद है बल्कि वो अलग अलग गुटों में बटी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चुनाव आयोग को बेईमान कहा। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में टकराव, बोतलों से हमला हुआ। बीएसपी प्रत्याशी ने दूसरे पक्ष पर चुनाव हारने की साजिश का आरोप लगाया। पथराव और दुकानों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पार्षद को थप्पड़ जड़ा, फिर बीजेपी समर्थकों ने भी थप्पड़ों की बारिश की। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पार्षद सतीश प्रजापति बीएसपी प्रत्याशी सुशील कुमार पाल से गले मिलने गए थे। उसी दौरान बीएसपी प्रत्याशी ने थप्पड़ जड़ा। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित मेयर, काउंसलर और नगर पंचायत के चेयरमैन के साथ बैठक की।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कई जगहों पर जीत हुई एआईएमआईएम के पार्षदों की। मेरठ में 11 पार्षदों के जीतने पर बोले ओवैसी, ये क्रांति है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। दिल्ली मॉडल के नाम पर लोगों ने सपोर्ट किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में हिस्सा लेते नजर आए। कहा, तेलंगाना को राम राज्य बनाने का वक्त आ गया है। यात्रा में शामिल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा और अनुच्छेद 370 हटेगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में लव जिहाद को रोकने के लिए कर रहे हैं काम। सीएम बनने के बाद 600 मदरसों को बंद किया। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सेबी ने मामले की जांच के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केरल हाई कोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसा के बाद तनाव जारी। प्रशासन ने धारा 144 लगाने के अलावा इंटरनेट भी बंद किया। शनिवार रात सोशल मीडिया पर विवाद के बाद हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पीएम मोदी से मिले वॉलमार्ट के सीईओ। कहा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। सीईओ डग मैकमिलन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, भारत में बड़े निवेश को देखकर खुश हूं। गृहमंत्री अमित शाह आज आपको बता दें कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले, चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी हो, भारत का मस्तक न कभी झुका है न कभी झुकेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर कोई जब हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी हैं। प्रवीण सूद आईसीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के नतीजे। 10वीं के 98.94 और 12वीं के 96.93 परीक्षार्थी हुए पास। विघ्नेश फोगाट ने महिला बीजेपी नेताओं को पत्र लिखा। कहा, अब तक एक भी महिला बीजेपी हमारी बात सुनने नहीं आई, इसलिए चिट्ठी लिखी। अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है भगवान राम के मंदिर का काम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल नहीं चलेगा, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। मथुरा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर धू धू कर उठी लपटें। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। कुछ लड़कों के आपस में हुए झगड़े में एक लड़के को मारी थी गोली, इलाज के दौरान हुई थी मौत। उड़ीसा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पहले से सक्रिय सिम में ओटीपी जनरेट करके साइबर क्रिमिनल को बेचने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा गया। हमीरपुर में एक दबंग ने दारोगा पर गोली चलाई। दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दारोगा मौके पर दबंगई कर रहे थे, आरोपी को पकड़ने गए थे। इसी दौरान फायर किया गया। फरार आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 हथियार भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर। उरई थाने के एसएचओ को लगी गोली। बिहार के भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, खुलेआम गोली मारकर पश्चिमी गुंडी पंचायत के मुखिया के पति की हत्या की। केरल के मल्लापुरम में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 9 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। मणिपुर में हालात हो रहे हैं सामान्य, हिंसा के दौरान विस्थापित हुए 124 नागरिक मोरहे लौटे। मुंबई में गर्मी ने सितम ढाया, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान के पक्ष में फैसला लेने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस दौरे पर, पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया स्वागत। सर्बिया में लोगों ने हजारों हथियार पुलिस को सौंपे। सरेंडर किए हथियारों में हथगोले, टैंक, रोधी, रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोका का कहर, सड़कों पर टूटे हुए पेड़ नजर आए, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश में कई इलाकों में भयंकर बारिश हुई। 250 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज आंधी। 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन भेजे गए हथियार नष्ट करने का दावा किया। तुर्की में चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। राष्ट्रपति एर्दोगन ने बनाई बढ़त, 49.94% वोटों के साथ पहले स्थान पर।
आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर। अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। प्लेऑफ में चेन्नई का इंतजार बढ़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया था 145 रनों का लक्ष्य। कोलकाता ने 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया, जीत लिया। कोलकाता के लिए रिंकू नीतीश ने जड़ी 50। दोनों के बीच 99 रनों की पार्टनरशिप। रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता के लिए सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा ने 1-1 विकेट लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने खेली 30 रनों की पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दीपक चहार ने 3 विकेट झटके। बाकी गेंदबाज विफल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की करारी हार। बेंगलुरु ने 112 रनों से दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 172 रनों का लक्ष्य दिया था। राजस्थान रॉयल्स 49 रन पर सिमटी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल हिस्ट्री का बनाया तीसरा सबसे छोटा स्कोर। दूसरा सबसे छोटा स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स के नाम। सबसे छोटा 49 रनों का स्कोर आरसीबी के नाम दर्ज। वेन पर्नेल रहे आरसीबी के जीत के हीरो। 10 रन देकर राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट चटकाए प्लेयर ऑफ द मैच बने। बेंगलुरु की ओर से कप्तान फैफ डिप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ी 50। डिप्लेसी ने 55 और मैक्सवेल ने 54 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद। आईएएस अफसर सुहास एलवाई ने रचा इतिहास। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल।